ठीक है, तो ये हमारे पास आ रहा है। अभी देखो एक पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, कह रहा है कि तुम्हें ना एक साइन एंगल निकालना है। कह रहा है यू हैव टू फाइंड आउट द साइन एंगल ऑफ, साइन एंगल तुम लोगों को निकालना है किसका, तो आपको साइन एंगल निकालना है, साइन एंगल यू कैन से लाइक बिटवीन द वेक्टर्स। तो तुम लोगों को बेसिकली साइन एंगल निकालना है दो वेक्टर्स के बिटवीन का, बिटवीन द वेक्टर्स ऑफ। तो तुम्हें साइन एंगल बेसिकली साइन थीटा निकालना है। तो तुम्हें एक वेक्टर मान लो दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप, ठीक है। और एक तुम्हें बी वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 4k कैप। तो यार अगर तुम्हें ये दो चीजें दे रखी हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग साइन ऑफ द एंगल निकाल लोगे? यस सर। क्या फॉर्मूला होता है जरा बताना एक बार, याद आया? मैंने बोला था ए इंटू बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का यस, मैग्नीट्यूड। अगर तुम्हें साइन थीटा निकालना है तो तुम लोगों को ये बात तो पता होगी कि अगर मेरे पास ए क्रॉस बी होता है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं ए बी साइन थीटा से, राइट? इस तरीके से निकालते हैं, यस और नो एवरीबॉडी? तो अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो फिर ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, यस और नो एवरीबॉडी? यस यस सर। सर। अच्छा, अब मैंने तो बताया ए क्रॉस बी तो हमें आई और जे के कैप में नहीं चाहिए, तो अगर ए क्रॉस बी भी निकालते तो ए क्रॉस बी करने के बाद हमें क्या निकालना पड़ता है उसका, लास्ट क्लास में बताया था। मैग्नीट्यूड। यस, मैग्नीट्यूड। तो अगर क्योंकि ए क्रॉस बी जब भी हम करेंगे तो वो तो आई जे और के उसमें आएगा, तो फिर तो हमें तो थीटा चाहिए ना, थीटा का आई जे में तो आता ही नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसका क्या निकाल, क्या मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा तो क्या कोई गलत बात हो जाएगी? नो सर, सर अरे सही इसका है। मतलब मैग्नीट्यूड तो होता है। सर वही सही अच्छा है। हाँ, और ए और बी का मतलब यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड या वेक्टर? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, वेक्टर से रिलेशन ही नहीं है ना, थीटा निकल के आएगा, तो निकल जाएगा ये 2 मिनट में। यस हाँ सर। भाई, उससे निकल जाएगा। तो आपको ए भी दे रखा है, आपको बी भी दे रखा है। यस, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्वेश्चन ये दे रखा है कि मेरे पास 2i कैप, जे कैप, 3 कैप, 2i कैप माइनस 3j कैप और 1k कैप, राइट? तो हमें अगर इसका डिटरमिनेंट पहले निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले यहाँ पे आई जे के कैप जो लिखा हुआ है मैंने, तो उसके नीचे वैल्यू रखे, तो आई के नीचे अब क्या लिखूंगा? सर 3 और 2। हाँ 3, फिर सर 1 1, फिर 2 इसके नीचे आई के नीचे, 2 फिर यहाँ पे -2 और यहाँ पे 4 क्या, ये -3 है ना 4। शायद? नो सर -2 है। -2 है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, -3। ये कौन सा डेटा बता रहे हो सर? आपका था 213 2 -3 1। हाँ ये 1, ये 4 कौन बोल रहा था पता नहीं। सर के में ऊपर 3 है। पता नहीं किसने बताया मुझे ये डाटा। सर आई का 2 है और हाँ ठीक सर, है, के ठीक में है, ऊपर 3 है और ठीक है, आई में ठीक 2 है। अब ठीक है, अब ठीक है, सर आई दोनों 2 है। 2 कर दो। आई दोनों 2 हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनली आई जे और के की मैंने वैल्यू लिख ली है, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले अगर आई निकालना होता है तो आई मेरे पास क्या निकल जाएगा, उसको तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का 3 3 जा 9, लेकिन अब माइनस तो हम लगाते ही हैं एक, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 9, यस और नो एवरीबॉडी? अब हम क्या लगाते हैं, माइनस का जे, तो माइनस को पहले लिख लो यहाँ पे। अब देखो ये मेरे पास क्या आएगा, जे को अगर मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, ठीक है, और ये हो जाएगा जे। अब ये मेरे पास क्या है, प्लस में होता है के वाला, तो के को हटा के ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2 3 जा 6 माइनस में, और माइनस कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा मेरे पास के। सबका यही आया है, तो यस सर। ये माइनस माइनस अपने आप में क्या हो जाएगा मेरे पास प्लस, लेकिन अब तुम्हें पता है साइन किसका आता है, जो एक सेकंड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास प्यारे प्यारे बच्चों, 10 आई कैप। तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 आई कैप। अच्छा फिर ये मेरे पास क्या दे रखा है, सॉरी 10 आई प्लस कैप, 10 आई कैप, प्लस 4 जे कैप। ये मेरे J हाँ, प्लस तो ये क्या है मेरे पास प्लस का 4 जे कैप, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, -8 के कैप। सबका यही आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक नया वेक्टर आ गया है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अब हमें तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होता है, तो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा मेरे पास 64, एम आई राइट?
यस सर। तो ये कितना आ जाएगा 64 और ये तो ये हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा टोटल 180। 180। अच्छा 180 स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से हम ए का भी निकाल लेंगे और बी का भी निकाल लेंगे, एम आई राइट? तो ए का भी तुम सर निकाल लोगे ऐसे। सर दोनों का सेम है। अच्छा और बी, अच्छा ए और बी दोनों का सेम आया है? 1 2 3 कितना है, कितना आया है? 14। 14. अच्छा ये भी 14 ये भी 14, ठीक है फिर तो साइन थीटा निकल के आ जाएगा सब लोगों का। समझ में आ गया कैसे करना होता है? बस 180 अपॉन में √14 इंटू √14। यस और नो? सर यस किसी को भी कोई सर। डाउट है? हाँ बोलो बोलो। रूट 180 अपॉन 14 में तो लिख सकते हैं सिंपल में। √140 अपॉन में, 180 हाँ 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 upon बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो यार, बिल्कुल कोई कोई डाउट ही नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? हाँ No, बोलो बोलो sir. कार्तिकेय, एंगल आ जाए, क्या बोल रहे हो? एंगल आ जाए तो उसको वहीं छोड़ दे। 180 हाँ हाँ है बस, fraction। बस अगर साइन जब थीटा पूछे तो एंगल साइन हमारा थीटा उसमें निकाल दोगे, नहीं तो थीटा अगर निकालेगा, उसने साइन थीटा पूछा था, अगर तुमसे थीटा पूछा जाएगा तो साइन इनवर्स फिर मेरा उधर चला जाएगा, ठीक है ना, उस साइड। गॉट इट? अरे यार एक तो तुम्हारी आवाज कट रही है, चैट बॉक्स पे रिप्लाई करो, तुम्हारी पूछ आवाज रहा कट रही है। हूँ जब थीटा की वैल्यू आई फ्रैक्शन में। हाँ बोलो कार्तिकेय, कार्तिकेय बोलो बोलो। सर अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बोलो। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ भाई आ रही है, अब बोलो। सर मैं ये कह रहा था, अगर थीटा की वैल्यू फ्रैक्शन में है तो हम उसको वहीं छोड़ दें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो अब मान लो अगर हमको दे रखा है कोई भी एक क्वेश्चन, मान लो इस तरीके से दे रखा है कि मान लो तुम्हारे पास एक ट्राइंगल दे रखा है, एक्चुअली तुम्हें एरिया निकालना है, तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो तुम्हें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो उसमें तुमको एक साइड दे रखी है, तो तुम्हें एक ए दे रखा है इस तरीके से, मान लो आई कैप जे कैप, और ये ऐसे करके दे रखा है, मान लो ये दे रखा है मान लो माइनस का 3 के कैप। ऐसे मान लो तुम्हें एक बी दे रखा है साइड, तो 4 जे कैप माइनस का 3 जे कैप और ये प्लस का के कैप। ऐसे तुम्हें एक सी दे रखा है, मान लो 3 Sir, आई दोनों कैप, एक सेकेंड और प्लस का 2 के कैप, ठीक है ना। तो ये तुम्हें बेसिकली क्या दे रखे हैं, साइड के वेक्टर्स दे रखे हैं राइट। और तुमसे क्या पूछना चाह रहा है वो, तो तुमसे वो ये पूछना चाह रहा है कि फाइन तुम्हें बेसिकली एरिया निकालना है, ठीक है। तो अगर हम मुझे देखो एरिया जब भी निकालना होता है ना, तो मुझे एक बात बताओ, तो अगर कोई भी एक चीज ट्राइंगल दे रखी है, तो ट्राइंगल के अंदर तुम्हें पता है कि एक चीज क्या होती है मेरे पास, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। Yes, sir. तो हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड अगर मेरे पास होता है, मान लो अगर एक में ट्राइंगल है ए बी और ये सी, तो अगर मैं मान लो एक इस तरीके से इस ट्राइंगल को अगर मैं एक तरीके से ऐसे समझ लूं, इस तरीके से ए बी और ये सी, तो जरा मुझे बताना ये बी एक तरह से मेरे पास ये ए सी जो होगा राइट, और एक मेरे पास जो बी सी होगा, तो ये हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड वाला काम कर सकता है क्या? Yes, sir, कर सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब एक काम करते हैं, मेरे को अगर ये, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर अगर वो परपेंडिकुलर है तो? हाँ हाँ तुम्हारी आवाज कट रही है, एक सेकंड यार, समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो, बोलो। सर वो वही कह रहा है, अगर परपेंडिकुलर है एसी तो यूज कर सकते हैं हाफ इंटू बेस। अच्छा अच्छा ठीक है, तो आज तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है कार्तिक, को समझ नहीं आ रहा, तो बेटर कि तुम, ओके ओके ठीक है भाई। अब देखो, अब मुझे तो इस ए का देखो, ये एक तरह से अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये पॉइंट दे रखा है, मान लो कि ये इस तरीके से ये इस बी है और ये सी मेरे पास है। अगर तुम्हें मान लो मैं यहाँ पे बोलूं कि तुम्हें बी ए निकालना है, तो बी ए, अगर तुम्हें एक साइड बी ए निकालनी है, या तुम्हें एक साइड भी कोई सी भी सी बी निकालनी है, तुम्हें कोई भी साइड क्या निकालनी है, ए सी निकालनी है, तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लो ए के ऊपर एक ये वाला जो मैंने ये बनाया, ये वाले पॉइंट से मान लो, और एक ये वाला है,
मतलब जब भी तुम्हें बी ए निकालना पड़ेगा ना, तो तुम क्या करोगे, सिंपल सिंपल, तो बी में से तुम माइनस करोगे ए को, ठीक है, अगर तुम्हें बी ए निकालना है तो। और अगर तुम्हें मान लो सी बी निकालना है या बी सी निकालना है, तो तुम माइनस करोगे सी माइनस का बी। तो इस तरीके से तुम्हें, जैसे मान लो ये जो हम करते हैं, मान लो कार्टेशियन प्लेन है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए एक बार, अगर मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, तो अगर मैंने ये एक लाइन बनाई है ये, तो ये जो लाइन है मेरे पास, मान लो ये कार्टेशियन प्लेन मेरे पास क्या है, 3 डायमेंशनल वाला है। तो अगर ये मेरे पास 3 डायमेंशनल वाला प्लेन है, तो जरा बताना यार कि तो इसके अंदर आई की वैल्यू भी होगी, राइट, इसके अंदर जे की वैल्यू भी आ रखी होगी और के की वैल्यू भी आ रखी होगी, राइट, जब भी हम इसे कार्टेशियन प्लेन के अंदर बनाएंगे। यस सर। और इसी तरीके से अगर मान लो मेरे पास एक दूसरी लाइन भी जा रही हो, तो उसके अंदर भी मेरे पास क्या होगी, आई की वैल्यू भी होगी, जे की वैल्यू भी होगी और के की वैल्यू भी होगी, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब देखो, अब ना मेरे पास कह रहा है कि अब ये तुमको ए बी और सी, तुम्हें 3 चीजें ये दे रखी है, ठीक है, और तुमको अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए एक सेकेंड, तो कार्टेशियन प्लेन का तो काम हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो अब अगर, तो मेरे को सबसे पहले अगर मैं एक ट्रायंगल बना के देखूं यहाँ पे, ए बी सी है मेरे पास, ठीक है, तो अगर ये मेरे पास एक ए बी सी है, तो इसके अंदर अगर मैं एक चीज देखूं, तो एक मेरे को चाहिए बी सी और एक मेरे को चाहिए ए बी, ठीक है ना। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब भी हमें एरिया निकालना होता है, तो एरिया के लिए मेरे को जो फॉर्मूला लगाना होता है वो होता है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो अगर हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड मुझे निकालना है, ठीक है, मैं खुद ही कह रहा हूँ कि तुमको राइट ट्रायंगल इस तरीके से दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो, अब ना हमें क्या निकालना है, बी ए निकालना है। तो मुझे अगर बी ए निकालना पड़ेगा, तो बी ए हम कैसे निकाल सकते हैं, तो ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, इस तरीके से, क्योंकि ये ना एक्चुअली कार्टेशियन प्लेन में है। तो कार्टेशियन प्लेन में है, तो मान लो ये इस तरीके से अब देखो आई के टर्म्स में जा रही है, मेरे पास ये आई था, तो जरा खुद सोचना, एक आई ये है और ये 4 आई है, ठीक है, इसका मतलब ये 1 आई से स्टार्ट हुआ और ये 4 जे तक गया, यस और नो। तो टोटल वो लाइन कितने की हो गई भाई, देखो, अगर ये बी है, ये कार्टेशियन प्लेन था, तो इसका मतलब ये आई से लेकर कहां तक गई है, 4 आई तक गया है ना। तो एक्चुअली में वो पूरी की पूरी लाइन कहां तक हो गई, आई वाली, तो वो 1 से लेकर 4 तक गया, तो इसका मतलब ये साइड कितने की हो गई टोटल, 3 की नहीं, 3 की नहीं हो गई, सोचो। -3 हाँ, -3 हो जाएगी, -3 हो जाएगी, राइट, क्योंकि हम a माइनस बी कर रहे हैं। तो अगर मैं अब, तो सबसे पहले मुझे a की कौन कौन सी लाइन दे रखी है, i j और ये 3k, ये है मेरे पास a पूरा, माइनस मुझे b क्या दे रखा है, 4i 4i माइनस 3j और प्लस का +2 k, ठीक है। राइट। तो मुझे ये दे रखा है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर अब अगर ऐसे मुझे क्या निकाल, अच्छा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस तो कर ही सकते हैं यार, माइनस तो यस माइनस सर। करने में कोई दिक्कत थोड़ी होती है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, कहना इसे माइनस का 3i -3i प्लस का 2j और माइनस का 4k, राइट। अच्छा, तो ये तो मेरा बेस निकल के आ गया, एल्टीट्यूड कैसे निकलेगा, सर एल्टीट्यूड निकालना है तो c -a करेंगे। हाँ, अगर एल्टीट्यूड निकालना है, ऊपर देखो, अगर एल्टीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो ये BC निकालना पड़ेगा, राइट। तो इसे BC निकालना ऐसे पड़ेगा, तो हम कैसे करेंगे, C माइनस का B करेंगे, राइट। b तो जब हम यस BC निकालेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, C माइनस का B। तो अब मुझे BC निकालना है, तो इसका मतलब C माइनस का B। अच्छा, C का वेक्टर क्या है मेरे पास, सर हाँ हाँ, सर बी माइनस सी नहीं कर सकते? देखो, हम B माइनस ए करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या है, हम B से लेकर C तक निकाल रहे हैं। तो एक सेकंड देखो, जैसे मैं कैसे समझाऊं, एक सेकंड रुको बस। ये A से, जैसे ABC मेरे पास ये है, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, हमें अगर BA चाहिए, तो हम हमेशा क्या कर रहे हैं, ये फाइनल माइनस इनिशियल लेके चल रहे हैं। तो अब अच्छा जैसे मैंने यहाँ पे C किया, तो BC हम निकाल रहे, तो फाइनल माइनस इनिशियल करके हमारे पास वो वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे BA बोला, तो BA मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हम क्या कर रहे हैं, A में से B को माइनस कर रहे हैं, ठीक है।
सर अगर हम ए बी लेके चलेंगे तो गलत आंसर आएगा? या फिर सारी चीजें ना नेगेटिव हो जाएंगी और वो सही नहीं माना जाता पूरा। ठीक है, मतलब अब तुम क्या कर रहे हो, तुम तो इनिशियल में से फिर फाइनल, मतलब फाइनल में से इनिशियल चीजें माइनस की जाती हैं। अगर एक लड़का मान लो इस तरीके से ऐसे गया है, तो ये मान लो 3 था और ये मेरे पास 5 था, ठीक है ना। अभी ये तो वेक्टर के फॉर्म में देखा है, वेक्टर के फॉर्म में मत देखो आई जे के। लेकिन अगर मान लो ये 3 होता, ये 5 होता, तुम तो क्या करते हो, 3 में से 5 माइनस करते हो, 5 में से 3 माइनस करते हो? सर 5 में से 3 5 में माइनस से 3 करते हैं। करते हो ना, तो तभी तो मेरे पास ये 2 निकल के आएगा, राइट। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं नहीं सर मैं तो 3 माइनस 5 ही करूंगा, तो 3 माइनस 5 करोगे तब भी 2 ही आएगा, लेकिन वो माइनस में आएगा। तो माइनस में फिर डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो बस यही फर्क है। तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन इस टाइप का करके दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें आइडिया मिल जाए, तुम्हें वैसे ही लेना है। तो ये मत सर सुनना कि जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसमें क्या लेके चलेंगे? इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियली लेके चलना होता है हमेशा। सर जो पॉइंट हो, जैसे बी पॉइंट है उस पर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाले पॉइंट को लेकर माइनस करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे ओके ये सर। बीसी मैं लेके चल रहा हूँ ना, जैसे ट्राइंगल था एबीसी इस तरीके से। तो अगर तुम्हें बीसी निकालना है तो बीसी नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो इसका फाइनल पॉइंट क्या हुआ सी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सी माइनस ये, तो सी में से बी को माइनस करना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस जे कैप प्लस का 2k कैप, ऐसी माइनस बी कितना दे रखा है मेरे को, बी तो यही है 4i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का k कैप। तो बीसी कितना आ जाएगा मेरे पास। सर माइनस आई का कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब मेरे को दोनों साइड पता लग गई है या नहीं लग गई है। लग गई है। एक वेक्टर जो मेरे पास बेस है वो भी आ गया, और जो एक मेरे पास परपेंडिकुलर है मेरे पास वो भी आ गया। अब अगर मुझे देखो क्या निकालना होता है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड निकालना होता है, राइट। देखो जितने भी एरिया वाले क्वेश्चन है ना उसको हम क्रॉस से करेंगे, इस चीज का ध्यान रख के चलना। ये तुम वैरायटी सीख रहे हो धीरे करके कि किसके अंदर कैसे क्या किया जाता है, तो अभी तुम्हें चीजें सीखनी है, तो अभी चीजों को सीखो। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर अब मुझे यही करना है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो देखो ऊपर क्या है मेरे पास, पहले हम बेस इंटू एल्टीट्यूड तो निकालना है। तो बी ए क्रॉस बी सी पहले निकालो। अच्छा, मैं क्या क्या एरिया कभी आई जे के फॉर्म में आता है? नो सर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में तो है। पहले मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो पहले तो क्रॉस तो करना है। अभी तुमने बी और बी सी यस निकाला है, अब तुम्हें कैसे करना पड़ेगा, सर अब वो तो डिटरमिनेंट। कर ही लोगे, आई जे और ये ये के। के तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस का 3 नहीं सर। प्लस का 2 और माइनस का 4। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 2 और ये 1। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जरा निकालना एक बार, कितना आएगा मेरे पास वेक्टर जरा बताओ। रुकिए। यस आस्था कितना निकल के आया? सर 10 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 8 के कैप। माइनस जे कैप, सर 7 माइनस सर मेरा आ रहा है प्लस, नहीं सर माइनस 7j कैप। कुछ गड़बड़ कर रहे हो क्या प्यारे प्यारे बच्चों? सर मेरा 8 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 4 के कैप आ रही है। 8 आई कैप सर 8 तो नहीं आ रहा है। सर 10 आई कैप आ रहा है मेरा, माइनस जे सर कैप मेरा भी माइनस 10 आई 8 के कैप आ कैप। रहा है। मुझे लगता है तुम लोगों को मैथ्स भी सिखानी पड़ेगी थोड़ी बहुत। ये आई है मेरे पास, तो इधर जरा क्या करोगे, इधर आ जाएगा मेरे पास 2 और माइनस का, और इधर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 8, राइट। यस इतना आया होगा, ठीक है। अच्छा फिर मेरे पास क्या करते हैं, माइनस जे लगाते हैं। तो माइनस जे लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 3, माइनस तो करते ही है, ऊपर से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मेरे पास क्या आएगा इधर, प्लस का के, और के को लगा के मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 6 2 3 जा, और ये हो जाएगा मेरे माइनस तो लगाते ही है एक, और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2। यस और नो। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 10 आई कैप, ठीक है। अच्छा ये कितना है मेरे पास 7, और ये ऊपर माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 7j कैप, और ये -4k। और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 4k।
ये किस हाँ, किस का आया है? मेरा यही आया है। तो मेरा क्या आया बस साइन चेंज। क्या मेरा कर रहे हो भी। भाई ये लोग? संकल्प और ये स्वास्तिका, सर मेरा आंसर वही है, सब बस वो हो गया साइन चेंज। कोई बात नहीं, चलो साइन का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी ये मेरे पास क्रॉस आया, क्रॉस का मैग्नीट्यूड आया है। सर क्रॉस क्रॉस मतलब आया है। मल्टीप्लिकेशन आया ना, वेक्टर का क्रॉस कराया तुमने, मल्टीप्लाई कराया, राइट? ठीक है। क्रॉस अब आया। अगर हाँ, अब अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? सर वो इनका अंडर रूट में स्क्वायर लेते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस का -4 का स्क्वायर, राइट? तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? अंडर रूट 265। 165 आ जाएगा। अच्छा, ये 165 वैसे किसका होता है? 16 वैसे 169 होता तो 9 ठीक होता हो, है। 169 होता तो फिर मेरे पास 13 का हो जाता, बट कोई Yes, बात नहीं। sir. चलो, वैसे ये देखा जाए तो ये 12 और 13 के बीच में आएगा ना, समथिंग कुछ 12 पॉइंट समथिंग, अगर देखा जाए 12 तो पॉइंट। समथिंग हो जाएगा ना, 12 पॉइंट समथिंग, 144 होता है 12 का। तो ठीक है, 12 पॉइंट समथिंग, चलो छोड़ो, रूट में निकाले रहने देते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब मुझे एक बात बताना, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू Half एल्टीट्यूड, base into बस height. जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे भाई। Yes, यही तो है, sir. हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। नहीं आया कुछ समझ? तो बस हाँ हाफ कर दो yes, इस रूट का, तो 165 और हाफ, यही आंसर है मेरे पास, ठीक है। तो जब भी तुमसे वो एरिया पूछेगा ना, तो यार एरिया के लिए तुम्हें ऐसे ही करना होता है, ठीक है। तो एरिया के लिए पहले तुम्हें वेक्टर्स निकालने होंगे और उसके बाद फिर तुम्हें ये चीज करनी होती है। तो एक बार ऊपर कर दो। हाँ हाँ श्योर, एक सेकेंड जस्ट। सर तो हमारे सिलेबस में राइट एंगल ट्रायंगल है। हाँ हाँ, राइट ट्रायंगल से ही आएगा, वरना आएगा ही, कर ही नहीं पाओगे ना फिर तो फिर तुम्हें बेस और ये एल्टीट्यूड मतलब हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड से करना पाएगा, वरना वैसे कर नहीं पाओगे ना फिर। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही हमारे पास क्या है, हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, वही कर पाओगे, वैसे करके नहीं कर पाओगे फिर। सर हाँ हाँ बोलो। सर जैसे कि आपने बी ए कैलकुलेट किया है ए माइनस बी करके, तो अगर हम ए भी कैलकुलेट करेंगे तो बी माइनस हो जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो फिर ध्यान रखना, अगर तुम उल्टा लेके चलोगे तो फिर उसको भी उल्टा ही लेना फिर। अगर तुम बीए को ऐसे ले रहे हो ना कि ए माइनस बी, अगर तुम बीए को ए माइनस बी लेके कर रहे हो, तो फिर जब तुम सीबी को करोगे तो उसके लिए भी फिर बी माइनस सी ही करना, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुमने ए माइनस बी करा तो फिर तुम उसको भी फिर सी माइनस बी ही करोगे, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। तो थोड़ा और नीचे, मतलब हाँ अब थोड़ा नीचे कर दो। ठीक है। नहीं ऊपर, सॉरी, ऊपर ऊपर ऊपर। एक सेकेंड सर, हाँ हाँ, ये कहाँ चले गया? तुम ही तो कह रही हो ऊपर नीचे, तुम्हें ऊपर नीचे समझ नहीं आ रहा होगा तो अरे और मतलब सर आपको ही पता है ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं वही तो कहूँ, ये क्वेश्चन ये उतार रहे थे, ऊपर जा रही है। हाँ ठीक है बस। ठीक है भाई, तो जब भी हमें एरिया निकालना होगा तो हमें कौन सी चीजें यूज करनी है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना भाई। तो हमें क्रॉस के साथ जाना है जब भी हमें इस तरीके से चीजें मतलब एरिया के बारे में पूछेगा। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। उतार लिया है भाई? yes sir. अच्छा, कभी कभी ना देखो, इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है, जैसे मान लो तुम लोगों को दे रखा हो, मान लो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन इस तरीके से दे रखा हो कि अगर तुम्हें एक ऐसा वेक्टर दिया जा रहा है कि तुम्हें ना एक्चुअली ऑप्शंस में दिए जाते हैं यूजुअली ये सब चीजें, कि मान लो अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक वेक्टर ऐसा है a माइनस बी, तो अगर मेरे पास ये a वेक्टर माइनस का b वेक्टर है, ठीक है, और ये क्रॉस कर रहे हैं हम इसका, और फिर उसके बाद है मेरे पास ये a प्लस का b वेक्टर, तो एक मेरे पास है a माइनस का b और एक मेरे पास है a प्लस का b वेक्टर। तो ये दो वेक्टर तुम्हें दे रखे हैं, तो कह रहा है कि अच्छा तो बताओ ये किसके बराबर आएगा मेरे पास। तो a
बोल देगा कि क्या ये 2a इंटू बी आएगा, क्या ये 3a इंटू बी आएगा, क्या ये 4a क्रॉस बी आएगा, या ये मेरे पास सिर्फ a क्रॉस बी आएगा। तो इस टाइप से हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई। समझ में आ रहा है भाई?